बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है फ्री स्कूल चाइल्ड। फ्री स्कूल चाइल्ड जो है ना, ये हमारे साथ 2 to 5 ईयर के बच्चे होते हैं, ठीक है। इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जीन पियाजे के जो स्टेजेस थे वो हमने डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके फर्दर जो भी हमारे साथ जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साथ क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इस बच्चों में जो फ्री स्कूल बच्चे होते हैं, इसमें लैंग्वेज किस तरह की डेवलप होती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा गया है कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ फ्री ऑपरेशनल बच्चे होते हैं, जो कि लॉजिकली थिंकिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसकी जो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो बातों की डेवलपमेंट है, वो किस तरह से होती है। तो लिखा गया है कि यंग चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग सम टाइम गेट अहेड ऑफ देयर स्पीच एज चिल्ड्रन go through early childhood their grasp ऑफ द रूल ऑफ लैंग्वेज इंक्रीज, ठीक है। बताया गया है कि जो यंग चाइल्ड्स होते हैं ना, वो कभी कभार क्या करते हैं, वो कभी कभार मतलब स्पीच को भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब भी उसे स्पीच की समझने की कोशिश आ जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने बातों में, अपने लैंग्वेज में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है, वो टाइम के साथ साथ किस तरह से आती है, मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस उसमें आती है, मॉर्फोलॉजिकली यानी उसकी स्ट्रक्चर ये, ठीक है। दूसरा ये कि वो स्ट्रक्चर जो है ना, जब भी उसे हम देखते हैं, तो वो क्या कर देती है, वो बातों को हमें ऐसी बातें बताती है कि वो कोशिश करता है कि इसे समझ आ जाए, ठीक है। जैसे कि पानी की तरफ इशारा करना, ठीक है, तो ये सारे मॉर्फोलॉजिकली है कि मुझे पानी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से वो सिंबॉलिकली वर्ड्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर हमारे साथ आते हैं सेमेंटिक। सेमेंटिक का क्या मतलब है? सेमेंटिक जो होता है ना, ये हमारे साथ एक्चुअली जो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होती है। किस तरह से, यानी बच्चे जो है ना, वो क्या करते हैं, वो वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। फिर जो है ना, वो अपनी अम्मी अब्बू जो घर वाले होते हैं उसको नोट करते हैं और फिर वर्ड की कम्बिनेशन कर देती है, और वो चाहती है कि उसकी लैंग्वेज में डेवलपमेंट आ जाए, ठीक है। इसी तरह से फिर फ्रेगमेटिक का क्या मतलब है? जो प्रेगमेटिक होता है ना, इसका जो मतलब जो कंजर्वेशन की स्टडी होती है, वो ज़्यादातर इस बच्चों में आ जाती है। प्रेगमेटिक यानी वो सोचते हैं कि उसमें लॉजिकली थिंकिंग आ जाए, ठीक है। वो जो है ना, वो कोशिश करती हैं कि वो कंजर्वेशन वगैरह को स्टडी करे, ठीक है। उसकी जो सोशल यूजेज ऑफ लैंग्वेज है, वो डिवेलप हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रेगमेटिक कहते हैं, ठीक है। जो कंजर्वेशन की स्टडी होती है, उसको हम फ्रेगमेटिक्स कहते हैं। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अच्छा, फिर हमारे साथ आते है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का क्या मतलब है? फोनोलॉजी जो है ना, ये एक्चुअली हम जो साउंड्स करते हैं और उससे जो बातों की डेवलपमेंट हो जाती है बच्चों में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो कि हमने एनफेसी में पढ़ा था, कि फोनेटिक्स, ठीक है, तो फोनेटिक का मतलब ये है कि जो साउंड के ज़रिए से जो मेमोरी को डेवलप करता है, सॉरी मेमोरी में पढ़ा था, ठीक है। तो जो साउंड के ज़रिए से मेमोरी को डेवलप करता है, तो उसको हम फोनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो फोनोलॉजी है, तो वो भी वहाँ से फोनेटिक्स से लिया गया है। तो फोनोलॉजी का मतलब ये है कि द स्टडी ऑफ स्पीच एंड साउंड इज कॉल्ड फोनोलॉजी, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट लिखा गया है कि सिंबॉलिक थिंकिंग इन्वॉल्व लैंग्वेज लिटरेसी एंड ड्रामेटिक प्ले। बताया गया है कि जो सिंबॉलिक थिंकिंग होते हैं बच्चों में, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, वो अपने लैंग्वेज में सिंबॉलिकली इम्प्रूवमेंट लाते हैं, ठीक है। ये भी इन्वॉल्व होती है फ्री स्कूल एज के बच्चों में, कि वो सिंबॉलिकली थिंकिंग करती है, ठीक है, और वो भी अपने लैंग्वेज में इन्वॉल्व कर देती है। दूसरा है कि लिटरेसी लाती है, ड्रामेटिक प्ले लाती है। ड्रामेटिक प्ले का मैंने आप लोग को बताया कि क्या कर देती है, वो जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को कभी डॉक्टर समझती है, तो कभी चेयर्स को पढ़ाती है, कभी जो है ना वो अपने आप को डॉक्टर समझते हैं, तो कभी मतलब स्टेथोस्कोप वगैरह को उठाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टॉयज़ वगैरह को, उसकी जो हार्ट बीट वगैरह है उसको चेक कर देती है और कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह से कभी माँ बन जाती है। मतलब वो खेल में अपने आप को बहुत कुछ जो है ना, वो ड्रामेटिकली प्ले करती है, और बहुत ज़्यादा रोल जो है ना, वो प्ले करती है किस चीज़ में, जो उसके फ्लैंक होती है उसमें, ठीक है। Children repeatedly conclude that sound like together to make world and words represent idea, people and things। बताया गया है कि जो children होते हैं वो क्या कर देते हैं,
कंक्लूड दैट साउंड्स लिंक टुगेदर, ठीक है। वो जो है ना वो ज़्यादा से साउंड से क्या कर देती है, साउंड से वर्ड्स को उठाती है, ठीक है। जो भी उसे आवाज़ देती है, जो भी उससे बातें करती है, ठीक है, तो वो कोशिश करती है कि वो उस वर्ड्स से कुछ वर्ड्स जो है ना वो उठा ले और उसकी लिंकेज बना ले, ताकि वो भी लोगों से बातें करे, ठीक है। वो भी लोगों को अपनी बात की समझने की कोशिश करे, ठीक है। वो भी अपनी बातों के ज़रिए से लोगों को बुलाए, ठीक है। अपने जो आइडिया, अपनी जो थिंकिंग वगैरह है, जो अपनी मतलब जो भी वो करना चाहती है, वो क्या करे, वो दूसरों को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो इस वजह से वो वर्ड्स की क्या कर देती है, उसकी लिंकेज बना देती है। अच्छा, अब 4 ऐसे मेन एरिया जो कि हम क्या कर देते हैं, द 4 मेन एरियाज ऑफ लैंग्वेज। 4 मेन एरियाज ऑफ लैंग्वेज जो है ना, मतलब जो बच्चों में डेवलप होती है, तो वो हमारे साथ कौन कौन सी है। 4 मेन एरियाज में हमारे साथ जो लैंग्वेज में आती है वो हमारे साथ फोनोलॉजी है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखने हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो 4 मेन एरियाज होते हैं लैंग्वेज की, ठीक है। तो उसमें एक आती है फोनोलॉजी, एक आती है सेमेंटिक, एक आती है सिंटैक्स, ठीक है, और एक आती है प्रैग्मेटिक। तो जो फोनोलॉजी है वो द स्टडी ऑफ स्पीच एंड साउंड को कहती है, ठीक है। इस तरह से सेमेंटिक जो है ना, ये वर्ड्स एंड वर्ड की मीनिंग एंड वर्ड की कम्बिनेशन को कहती है। फिर जो सेंटिक है वो हमारे साथ जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, उसको कहती है। और जो लास्ट वन है वो हमारे साथ प्रेगमेटिक होती है। प्रेगमेटिक का मतलब ये है कि जो कंजर्वेशन की स्टडी होती है उसको मतलब स्टडी करना, ठीक है। इसी तरह से जो सोसाइटी में जो लैंग्वेज यूज़ वगैरह है उसकी स्टडी करना, इसको हम प्रेगमेटिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आते हैं पास्ट में। स्टूडेंट्स, हमने बताया है कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव थिंकर होते हैं। एक्टिव थिंकर इस वजह से होते हैं कि वो बहुत जल्द से अपने आप में चेंजेस लाते हैं, ठीक है। जितने भी बड़े होते हैं ना, अगर आप लोग उसको नोट करें तो जो बड़े होते हैं उसमें अगर मतलब एक एडल्ट है और वो चाहता है कि वो अपने उसका जो अपना ज़ुबान होता है वो क्या होता है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पठान है, ठीक है। तो पठान को उर्दू का मतलब उर्दू को समझना, उर्दू को याद करना, ठीक है, उर्दू को फिर बोलना, ये उसके लिए बहुत मुश्किल टास्क होता है, ठीक है। इसी तरह से या एक चित्राली है, ठीक है, और चित्राल में जो लोग होते हैं वो चित्राली बोलती है, ठीक है, और उसको फिर उर्दू में बात करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश को में बात करना, ठीक है, ये सब जो है ना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल पर हो जाता है। ये एक मुश्किल टास्क होता है। हम बहुत टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, फिर अपने लैंग्वेज में डेवलपमेंट लाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्द अपने लैंग्वेज में अपने जो मतलब जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, जो थिंकिंग की डेवलपमेंट होती है, वो उसमें बहुत जल्द आती है, ठीक है। वो एक्टिव थिंकर्स होते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत जल्द जो जिसके साथ भी वो रह रहे हैं, जो लोग होते हैं उसके एनवायरनमेंट में, ठीक है, जो उसके साथ इंटरेक्शन में आते हैं, तो वो बहुत जल्द उससे क्या सीखते हैं, उससे बातें सीखती है, ठीक है, उससे उसको नोट करती है, उससे बहुत जल्द उसकी नक्शा निकाल देती है, ठीक है, उसके नक्श निकाल देती है, उसकी नकल जो है ना वो उतार देती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक बेस्ट क्वालिटी होती है बच्चों में, जो कि बहुत जल्द वो क्या कर देती है, वो सीखती है ये सब, ठीक है। जितनी भी स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो बच्चे होते हैं ना, अगर उसके साथ ज़्यादा लोग हो घर में तो वो बहुत जल्द बातें सीखता है। जबकि अकेला बच्चा जो है ना, जिसके साथ कोई बच्ची नहीं होती, जिसके साथ किसी का ज़्यादा बातें नहीं होती, ठीक है, तो वो बहुत टाइम लेता है और बाद में फिर क्या कर देती है, बाद में वो बातें सीखना शुरू कर देती है, ठीक है। वो बहुत टाइम लेता है बातों सीखने में, ठीक है। जबकि जो घर में ज़्यादा लोग होते हैं तो वो हर एक किसी को नोट करती है और उसके एक्टिव वो वैसे भी एक्टिव थिंकर होते हैं, तो वो बहुत जल्द अपनी बातों की शुरू करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ गए फास्ट मैपिंग में। फास्ट मैपिंग में बताया है कि एज दे एडवांस इन एज एंड एज दे कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विद पीपल, फ्री स्कूल चिल्ड्रन एक्सपेंड रैपिडली इन देयर वोकैबुलरी थ्रू फास्ट मैपिंग, ठीक है। फास्ट मैपिंग के जरिए से जितने भी बच्चे होते हैं, जो फ्री स्कूल के बच्चे होते हैं, तो टाइम के साथ साथ जितनी भी उसमें जो मतलब उसकी एज में जितनी भी एडवांसमेंट आता है, ठीक है, जितनी भी उसके एज जो है ना वो आगे चला जाता है, तो उस दौरान जो है ना उसकी पीपल के साथ बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली इंटरेक्शन आती है, ठीक है, लोगों से बातचीत करती है, ठीक है। तो उससे उसकी वोकैबुलरी, उसकी बातों में क्या आती है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है, डेवलपमेंट आती है, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फास्ट मैपिंग। अ प्रोसेस बाय विच अ चिल्ड्रन एब्जॉर्व द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड आफ्टर हेयरिंग इट वंस और ट्वाइस इन कंजर्वेशन। ऐसा होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा जो है ना वो एक वर्ड को सुनता है और उसकी मीनिंग को फिर क्या करता है, 1 या 2 बार सुनता है तो वो जल्दी से उसको क्या कर देती है, उसको डेवलप कर देती है, उसको अपने आप में एब्जॉर्व करती है, ठीक है। वो फिर उस वर्ड को सीखता है, तो इसको हम फास्ट मैपिंग कहते हैं। फ्री स्कूल चिल्ड्रन कंबाइन syllables into words and word into sentence and increasingly
सोफिस्टिकेटेड मैनर, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड मैनर। बताया गया है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो पहले क्या करते हैं, वो पहले वर्ड्स को सीखते हैं, ठीक है, फिर वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं और इसी तरह से फिर क्या कर देते हैं, इसी तरह से एक सोफिस्टिकेटिव मैनर में, यानी एक सेंटेंस से फिर पैराग्राफ, इसी तरह से वो क्या कर देती है, वो अपने आप में एक गुड अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए से, एक गुड वे के ज़रिए से अपने आप में बहुत सारी डेवलपमेंट लाते हैं, ठीक है, उसके मैनर्स में, उसके बिहेवियर्स में बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड यानी गुड बिहेवियर चेंजेस ला जाते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आते हैं प्ले। तो जो बच्चे होते हैं, जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं, तो वो कौन कौन से गेम्स खेलते हैं, ठीक है, और वो किस तरह से गेम्स खेलते हैं, उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कितने हद तक होती है, कि उसके कॉग्निटिव जो फंक्शन है वो कितने हद तक होती है, जो उसके बेस पे वो गेम्स वगैरह परफॉर्म करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो फंक्शन प्ले होता है, दिस टाइप ऑफ प्ले इज़ अ sensory motor approach in which a child learns the nature of his or her surrounding। बताया गया है कि ऐसा होता है कि जो मतलब ये जो टाइप ऑफ प्ले है, इसमें ऐसा होता है कि बच्चा जो है ना वो सेंसरी मोटर अप्रोच कर देती है, ठीक है, यानी वो नेचर से, अपने सराउंडिंग से सीखता है और वही जो है ना वो अपने गेमों में, वही जो है ना वो अपने लाइफ में अप्लाई कर देती है एज अ प्ले रोल, ठीक है। तो सच इज एग्जाम्पल लिया गया है, डंपिंग हो गया, फिलिंग हो गया, स्टिकिंग हो गया, ठीक है। स्टिकिंग का क्या मतलब है, जो स्टिकिंग होता है वो हम अरेंजमेंट को कहते हैं, यानी वो अपने जो क्यूब होते हैं, ठीक है, जो मतलब जो बच्चों की जो टॉय क्यूब्स होते हैं, ठीक है, तो वो अब एक मैनर के ज़रिए से, एक अरेंजमेंट के ज़रिए से रखना, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक फंक्शनल प्ले में आता है। वाटर प्ले हो गया, इसी तरह से आउटडोर प्ले हो गए, ये सारे जो है ना फंक्शनल प्ले हो गए, ठीक है। वो अपने सराउंडिंग से सीखता है, अरेंजमेंट वगैरह, ठीक है, और वो फिर अपने जो उसके खेल कूद होते हैं उसमें अप्लाई करते हैं। इसी तरह से दूसरा आ गया कंस्ट्रक्टिव प्ले। कंस्ट्रक्टिव प्लेस जो है ना ये हमारे साथ किस चीज़ को कहते हैं, चीज़ों की कंपेयर करना, इसको हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। किस तरह से चीज़ों की कंपैरिजन करना, जो कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल में समझाया कि इसी तरह से, ठीक है, ये जो है ना ये हमारे साथ कंस्ट्रक्टिव प्ले होती है, ठीक है, यानी चीज़ों की कंपैरिजन करना, ठीक है। वो जो कंपैरिजन होती है, जो कंजर्वेशन वगैरह होती है, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। फिर अच्छा, डिस्क्राइब चिल्ड्रन कंबाइनिंग फीसेस, किसी चीज़ को कंबाइन करना। स्टूडेंट्स, ये जो कंस्ट्रक्टिव प्ले होती है ना, ये हमारे साथ क्या होती है, किसी चीज़ को दूसरे से कंपेयर करना, ये कंस्ट्रक्टिव प्ले हो गई, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ऐसा होता है कि चीज़ों को कंपेयर करना, ठीक है। किस तरह से, मतलब उसकी जो फॉर एग्जांपल उसकी टॉयज़ होते हैं, ठीक है, तो उस टॉयज़ को वो क्या कर देती है, तोड़ फोड़ कर रख देती है और फिर उसको जोड़ देती है, ठीक है। तो ये तोड़ फोड़ कर जोड़ना, ये हमारे साथ उसकी कंस्ट्रक्टिव प्ले होती है, ठीक है। तो लिखा गया है कि डिस्क्राइब चिल्ड्रन कंबाइनिंग फेस सच एज विद ब्लॉक्स, ठीक है, किसी ब्लॉक्स के ज़रिए से, उसकी जो टॉयज़ वगैरह होती है उसके ज़रिए से किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होती है, उसकी कंस्ट्रक्टिव प्ले होती है। The purpose of this type of play is to make something and or work out a problem, ठीक है। बताया गया है कि इस टाइप ऑफ प्ले का मतलब ये होता है, इसका मकसद ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी चीज़ को तोड़ देते हैं, फिर उसका मतलब ये होता है कि वो इस चीज़ को जोड़ दे, ठीक है, उस चीज़ को जोड़ना, उस चीज़ को जोड़ना या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस पर वर्क करना, ये हमारे साथ जो छोटे बच्चे होते हैं उसका ये मकसद होता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, वो उस चीज़ को जोड़ के ही दिखा देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं ड्रामेटिक प्ले। ड्रामेटिक प्ले जो है ना ये एक ऐसा टाइप ऑफ प्ले होती है कि बच्चा जो है ना वो कभी टीचर बन जाता है तो कभी डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, अपने खेल में, ठीक है, अपने खेल में वो जो है ना वो कभी टीचर बन जाता है, कभी डॉक्टर बन जाता है। जो टॉयज़ उसके होते हैं, जो चेयर्स हो गए, ठीक है, तो उसको क्या कर देती है, कभी चेयर्स को मारते हैं, ठीक है, स्टिक के ज़रिए से, कभी चेयर्स को कुछ सिखाते हैं। तो ये सब जो है ना ये हमारे साथ एज अ टीचर रोल वो प्ले कर देती है। दूसरा जो है ना वो टॉयज़ को उठाते हैं, उसकी चेकिंग कर देती है, ठीक है, उसकी टेम्परेचर वगैरह चेकिंग करना, ये जो है ना ये एज अ डॉक्टर वो प्ले कर देती है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं ड्रामेटिक प्ले। दिस टाइप ऑफ प्ले डजंट रिक्वायर्ड एनी सोशल इंटरेक्शन, इसमें कोई भी सोशल इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये अब आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है। अच्छा, अब हमारे साथ आते हैं, अच्छा, और इसमें कोई किसी और चिल्ड्रन की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने जहन में उस चेयर्स को बच्चे समझ के उसे सिखा देती है, ठीक है। तो इसमें किसी सोसाइटी, किसी सोशल इंटरेक्शन या किसी और चिल्ड्रंस की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद बहुत अपने आप के साथ ड्रामेटिक प्ले कर देती हैं। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं गेम विद रूल्स। ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना, जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं, ठीक है, जो एज ऑफ 5 के स्टेज में होते हैं, तो वो बच्चे जो है ना वो एक गेम को जब प्ले करती
है, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल वो गेम खेलती है, ठीक है, तो उस दौरान वो अपने लिए एक रूल्स बनाती है और उस रूल्स को फिर वो फॉलो करती है, ठीक है, और अपने जो साथी होती है, जो फेलोज होती है, उसको भी कहती है कि इस रूल्स को इस तरह से फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि इन कंपोज कोऑपरेटिव प्ले ऑफन विद विनर एंड लूजर, उसमें विनर और लूजर होती है, ठीक है। जो भी इस काम को परफॉर्म करेगा, जो भी इस गेम को जीतेगा तो वो विनर होगा, जो भी इस गेम में हारेगा, लेट आएगा, तो ये जो है ना ये फिर क्या होगी, उसकी जो लूज़र है उसको लूज़र कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना ये एक रूल्स रखते हैं कि इसमें विनर और लूज़र दोनों होगा, ठीक है। इसमें ये रूल्स होगा, जो भी इस रूल्स को फॉलो करेगा तो वो विनर होगा, जो भी इस रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो वो लूज़र होगा, ठीक है। तो इस गेम को हम कहते हैं गेम विद रूल्स। ये बच्चे जो है ना ये गेम्स विद रूल्स भी फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको भी फ्लैग करते हैं। दीज गेम आर डिस्टिंग्विश बाय चिल्ड्रन कंट्रोल रूल्स, ठीक है, कंट्रोल रूल्स पे कंट्रोल करना। चिल्ड्रन बिगिन द गेम विद रूल स्टेज अबाउट एज 5। अच्छा, अब हमारे साथ आते हैं एरिक एरिक्सन की स्टेजेस। स्टूडेंट्स, ये जो एरिक एरिक्सन था ये एक साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है, और इसने हमारे साथ कुछ स्टेजेस बनाए थे कि बच्चों में किस तरह से साइको सोशल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ये स्टेजेस बहुत डिटेल के साथ हमने इन्फेंसी में डिस्कस किया है, वहाँ से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस दौरान जो एज 3 to 5 ईयर का बच्चा होता है या 2 to 5 ईयर का बच्चा होता है, इस एज में जो एरिक एरिक्सन के स्टेजेस है उसमें एक स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज, ठीक है। जबकि जो एनपेंसी था उसमें क्या आता था, उसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आता, ठीक है। और इसमें जो है ना इसमें हमारे साथ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आता है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है इसमें दो पहलू होती है, एक जो है ना पॉजिटिव पहलू और दूसरा जो है ना वो नेगेटिव पहलू है। पॉजिटिव पहलू जो है ना इस स्टेज का इनिशिएटिव है, ठीक है, जबकि गिल्ट जो है ना वो नेगेटिव पहलू है। तो जो भी बच्चे हम जिस बच्चे को भी इनकरेज करें इस स्टेज में और वो चाहते हैं कि मैं नए नए काम करूँ और हम उसे छोड़ दें कि हाँ तुमने करना है, तुम कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें इनिशिएटिव क्रिएट हो जाता है। जबकि जिस बच्चे को भी हम डिस्करेज करें और हम कहें कि नहीं तुम बच्चे हो अभी, तुम नहीं कर सकते, तो उसमें गिल्ट आ जाता है। वो फिर बाद में क्या हो जाता है, स्टेज में फेल हो जाता है और बाद ज़िंदगी में वो शेम फेल करेगा, ठीक है। शेम फील करना, गिल्ट फील करना, ये जो है ना ये स्टेज में डेवलप हो जाता है बच्चों में, ठीक है। तो या तो बच्चा जो है ना पॉजिटिव पहलू की तरफ चला जाता है और या नेगेटिव पहलू की तरफ चला जाता है। ये जो है ना केयर गिवर पे अब डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को किस तरह से ट्रीट करता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इज द थर्ड स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन का जो थर्ड स्टेज है वो हमारे साथ इस स्टेज में आता है, यानी जो 2 to 5 ईयर के बच्चे होते हैं, जो फ्री स्कूल बच्चे होते हैं उसमें आते हैं, ठीक है। दिस स्टेज अकर ड्यूरिंग द फ्री स्कूल ईयर्स, ठीक है। जो प्री स्कूल ईयर्स के बच्चे होते हैं उसमें ये स्टेज आता है बिटवीन द एज ऑफ 3 to 5, ठीक है। 3 and 5 ईयर के जितने भी बच्चे होते हैं उसमें ये स्टेज आता है। ड्यूरिंग द इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज के दौरान क्या होता है, चिल्ड्रन बिगिन टू एक्सर्ट देयर पावर एंड कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो खुद अपने लिए जो भी काम करना हो, नए नए काम करना सीखे, जो भी काम करना हो दुनिया में, जो भी उसका रोल हो वो खुद प्ले करे, ठीक है, वो अपना काम खुद करे। तो अगर उसको हम क्या करें, उसको हम छोड़ दें और उसको हम कहें कि हाँ तुम कर सकते हो, तो उसमें क्या स्टार्ट हो जाती है, उसमें इनिशिएटिव आ जाती है, ठीक है। वो फिर शेम फील नहीं करेगा, वो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। एंड चिल्ड्रन नीड टू बिगन एसर्टिव कंट्रोल एंड फॉर ओवर द एनवायरनमेंट। वो चाहता है कि वो अपने एनवायरनमेंट में अपने पावर, अपने मतलब अपने आप को वो अपने जितनी भी एनवायरमेंटल वर्क्स वगैरह है वो खुद जो है ना उस पर कंट्रोल लाए, ठीक है। वो अपना काम खुद करे, ठीक है, और वो नए नए काम सीखे, ये इसका रोल होता है या इसका टास्क होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर केयर गिवर टू इनकरेज एक्सप्लोरेशन, ठीक है। केयर गिवर को चाहिए कि वो बच्चे को क्या करे, वो बच्चे को मतलब उसको इनकरेज करे ताकि उसमें क्या स्टार्ट हो जाए, उसमें जो मतलब चॉइस अप्रोप्रिशिएट करना, ठीक है, वो अपने लिए काम करना, दूसरों से हेल्प न लेना, वो खुद करे, ठीक है। अगर केयर गिवर ने उसको डिस्करेज किया तो उसमें क्या, उसमें बाद की ज़िंदगी में उसमें फील अशेम्ड वगैरह, ठीक है, ये आ जाएगा, वो फिर अशेम्ड फील करेगा, ठीक है, उसमें शर्मिंदगी वगैरह प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से वो गिल्ट वगैरह फील करेगा और बाद में उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, प्ले एंड इमेजिनेशन टैक्स ऑन द एन एनवायरमेंटल एंड
एन इम्पॉर्टेंट रोल एट दिस स्टेज, ठीक है। इस स्टेज में उसकी जो इमेजिनेशन टैक्स वगैरह होती है, ठीक है, वो अपने इमेजिनेशन में या अपने खेल कूद में वो क्या करती है, अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट रोल समझती है, ठीक है, और उसमें ये जो स्टेज होता है ये उसमें आ जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन हैव देयर सेंस ऑफ इनिशिएटिव रेनफोर्स बाय बीइंग गिव, ये सब वही बातें हैं कि उसको इनकरेज करना चाहिए ताकि बाद में उसकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ ले, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी इस स्टेज में पास हो जाए, जो भी इस स्टेज में मतलब उसमें इनिशिएटिव स्टार्ट हो जाए, तो उस दौरान क्या होती है, वो बाद की ज़िंदगी में उसका जो मतलब जो ज़िंदगी होगी वो एक सक्सेसफुल ज़िंदगी होगी। जबकि जो भी इसमें फेल हो जाए तो उसकी जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो बाद में गिल्ट फील करेगा। अच्छा, इस दौरान इस स्टेज में जितनी भी बच्चे होते हैं ना, वो किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करती है, वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। वो समझती है कि जो वैल्यू होती है वो फ्रेंड्स की वजह है, ठीक है, और फ्रेंड्स जो है ना वो वैल्यू की वजह से है, ठीक है। तो ये जो है ना ये ज़्यादातर डिफेंड कर देती है किस चीज़ को, फ्रेंड्स को, ठीक है। तो फियर्स डिफाइन ऑप्शन अवेलेबल फॉर लीजर टाइम, लीजर टाइम उसका जो होता है, जो फ्री टाइम उसका होता है, तो वो अपने फ्रेंड्स को दे देता है, ठीक है। वो समझता है कि जो मेरे फ्रेंड्स है वो मेरे सब कुछ है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को क्या देना, इम्पोर्टेंस देना। अच्छा, दूसरा ये कि उसके जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो एक डायरेक्शन उसके लिए बन जाते हैं। अगर उसके फ्रेंड्स अच्छे हुए, उसमें अच्छे बिहेवियर थे, तो ये बच्चा भी क्या होगा, इसमें भी अच्छे बिहेवियर्स आ जाएंगे, ये भी एक अच्छा बच्चा बन जाएगा। अगर उसके फ्रेंड्स जो है ना वो मतलब वो उसमें जो बिहेवियर था वो एक्सेप्टेबल नहीं था, तो उस दौरान इस बच्चे में भी क्या आ जाएगा, एक अनएक्सेप्टेबल, एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह इसमें भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स जो है ना उसको इनकरेज करेगा गलत साइड पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस दौरान आप उसको मतलब उसको परमिशन देना या परमिशन नहीं देना कि आपने ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है ये करना है और जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है ये नहीं करना है। तो इस दौरान हम रेनफोर्समेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जो पनिशमेंट वगैरह था वो जो रेनफोर्समेंट है उसमें आता है, ठीक है। अगर बच्चा जो है ना वो अच्छा काम करता है तो उसको हम रिवार्ड देते हैं, ठीक है। अगर बच्चा जो है ना उसमें नेगेटिव बिहेवियर आता है तो उसको हम पनिश करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, कुछ मतलब कुछ सुना देते हैं, ठीक है। उससे पैसे वगैरह छीन करना, ठीक है, उसे पैसे वगैरह नहीं देना, ये सब जो है ना इसके ज़रिए से उसका जो डिज़ायर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उस बिहेवियर की तरफ से थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। और फिर पनिशमेंट आता है, तो पनिशमेंट में हम क्या करते हैं, बच्चे को पनिश देते हैं कि वो उसकी जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसमें रिड्यूस आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे साथ रेनफोर्समेंट थी। अच्छा, अब हमारे साथ जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये जो स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है ये हमारे साथ फ्रिड ने, सिगमंड फ्रिड जो था उसने प्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसने ये डेवलप किया था। और ये जो डेट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने ज़रूर याद करना है, क्योंकि ये जो मिड टर्म एग्ज़ाम था जो केएमयू का, तो उसमें ज़्यादातर डेट्स के MCQs आते हैं, ठीक है, आए थे। तो आप लोगों ने भी डेट्स को ज़रूर याद करना है, क्योंकि डेट्स जो है ना वो आते हैं MCQs में, ठीक है, आ सकते हैं MCQs में। तो आप लोगों ने फाइनल पेपर के लिए डेट्स को भी प्रिपेयर रखना है। तो लिखा गया है कि सिगमंड फ्रिड 1856 में ये पैदा हो गया था, ठीक है, और इसकी जो डेथ है वो 1939 में हो गई थी। इसने हमारे साथ एक थ्योरी को पेश किया था जो कि जिसको हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, कि बच्चों में किस तरह से साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होती है। तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसके जो स्टेजेस है ये भी हमने डिस्कस किया है, ये आप लोग इन्फेंसी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस दौरान ये जो एज ऑफ 3 to 5 होते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ 2 to 5 होते हैं, ठीक है। तो 2 to 5 ईयर्स से जो बच्चे होते हैं इसमें ये दोनों स्टेज आते हैं, एक को हम कहते हैं इनल स्टेज और एक को हम कहते हैं फिलिक स्टेज, ठीक है, या ओइफिडल स्टेज। तो ये जो ऑइडिपल स्टेज या फिलिक स्टेज है या जो इनल स्टेज है, ये हमारे साथ कौन से स्टेज होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, और ये जो है ना किस ईयर में आते हैं या किस एज में आते हैं, ठीक है। तो ये जो इनल स्टेज है ये 18 to 36 यानी जो 2 ईयर का बच्चा होता है उसमें होता है, ठीक है। और उसको सेटिस्फैक्शन, उसको ग्रेटिफिकेशन जो है ना वो ज़्यादातर एनएस से मिलते हैं, बल्कि एनएस से ही मिलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रेड, ठीक है। फ्रेड के मुताबिक उसको एनएस से सेटिस्फैक्शन मिलती है। दूसरा ये कि उसका स्ट्रगल ये होता है कि वो बाउल कंट्रोल करे, ठीक है, उसमें जो ब्लैडर फंक्शन है वो कंट्रोल करे, उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह आ जाए, ठीक है। इसकी ये मकसद होती है या इसकी ये जो है ना इसकी टास्क होती है, इसका फोकस सारा इस चीज़ पे होता है। दूसरा ये कि वो स्ट्रगल करती है अपने बाउल कंट्रोल वगैरह या टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह पे, ठीक है,
और अगर ये टॉयलेट ट्रेनिंग जो है ना इसके लिए डिफ़िकल्ट हो गया तो बाद की ज़िंदगी में उसमें क्या आ सकती है, एक डिज़ीज़ डेवलप हो सकती है जिसको हम कहते हैं ओसीपीडी। ओसीपीडी एक ऐसी डिज़ीज़ होती है जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक वहम की बीमारी होती है और इसमें बच्चा जो है ना वो सोचता है कि मुझ में क्लीनलीनेस एंड मतलब जो क्लीनलीनेस एंड जो परफेक्शन है, परफेक्शनिज्म है वो आ जाए, ठीक है। नीटनेस, क्लीनलीनेस एंड परफेक्शनिज्म की वो क्या कर देती है, उस पर फोकस कर देती है। इसको हम वहम की बीमारी भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे साथ जो दूसरा स्टेज है जो कि स्टेज नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू फ्रेड स्टेजेस, ठीक है। तो उस स्टेजेस में हमारे साथ जो बच्चे 3 to 5 ईयर के बच्चे होते हैं उसमें एक स्टेज आता है जिसको हम फेलिक स्टेज कहते हैं। और फेलिक स्टेज में उसका जो ग्रेटिफिकेशन, जो फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है, जेनिटल ऑर्गन पे होता है, ठीक है। और इस बच्चे में फेयर होता है कैस्ट्रेशन की। कैस्ट्रेशन का क्या मतलब है, यानी जो जेनिटल ऑर्गन है वो उससे रिमूव नहीं, मतलब उससे रिमूव ना हो जाए, ठीक है, या कोई उससे रिमूव ना कर दे, इसकी फियर होता है, इसकी डर होता है। और फिडल का और डिफल कॉन्फ्लिक्स होता है, यानी जो अपोजिट सेक्स पेरेंट्स होते हैं उससे लव होना, यानी जो लड़का होता है वो अपने अम्मी से ज़्यादा प्यार करती है जबकि जो लड़की होती है वो अपने अब्बा से प्यार करती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट थी इस दौरान जो बच्चे होते हैं उसमें ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट आते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेड, ठीक है। ये ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये हमारे साथ यहाँ तक ये चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये सारे स्टेजेस वगैरह जो है ना ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे एनपेंसी में, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इस वजह से मैंने इतना डीपली पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक